राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे के मोहतरम सदर मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी साहब ने और उसके कौमी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर परवेज़ आलम साहब ने और बहुत से और ज़िम्मेदारों और कार्यकर्ताओं ने मुझसे पिछले कई दिनों से ये फरमाइश की हुई है, बार बार मुझसे इसका तकाज़ा करते रहे हैं कि मैं इस फ़लस्तीन के मुद्दे पर कुछ सच्चाइयों और हकीकतों की वजाहत करूं, और वो भी इस तौर पर भी कि जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई और बहनें हैं, लाखों की तादाद में, जो बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और दूसरे ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और उनके अलावा भी जो भारत के और बाशिंदे हैं जो इंसाफ और अमन को पसंद करते हैं, जुल्म को नापसंद करते हैं और इस मसले की सच्चाई को गहराई और तफसील के साथ समझना चाहते हैं, उनको मैं पूरी सच्चाई से, वास्तविकता से अवगत कराने की, वाकिफ़ कराने की कोशिश करूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरी तारीख़ को आपके सामने रखूं, और हो सकता है कि मुझे एक से ज़्यादा सीटिंग्स में आपके खिदमत में आना पड़े, लेकिन ये मसला इतना अहम और इम्पॉर्टेंट है और इसको समझने की जो सलाहियत हमारे तमाम मज़लूम तबक़ात के लोगों में है, वो चाहे SC ST से ताल्लुक़ रखते हों, OBC से ताल्लुक़ रखते हों, सिख भाई हों, बौद्धिस्ट हों, क्रिश्चियंस हों, लिंगायत हों या दूसरे अल्पसंख्यक समाजों के लोग हों, और वो तमाम लोग जिनका शोषण हुआ है, जिन्होंने कुछ अहंकारी ताकतों के हाथों जुल्म और अत्याचार सहा है और सह रहे हैं, जो आज़ादी के लिए संघर्ष को पसंद करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन सब लोगों तक खुदा करे कि मेरी ये बातें पहुंच जाएं और उनके दिलो दिमाग में रच बस जाएं। मेरे भाइयों और बहनों, नौजवानों, ऊँट की और एक बद्दू की, अरब बद्दू की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। बस यही समझ लीजिए कि फ़लस्तीन की कहानी बस इसी तरह की है। आप ख़ेमे की जगह पर फ़लस्तीन का नाम ले लीजिए और ऊँट की जगह पर वो जो ज़ियोनिस्ट लोग हैं, मैं उनको यहूदी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहूदियों की पूरी दुनिया में बहुत बड़ी तादाद इसराइल की और ज़ियोनिस्ट लोगों की इन ज़ालिमाना हरकतों से बिल्कुल सहमत नहीं है। जैसे हमारे देश के भी जो बहुजन समाज है वो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो इंसाफ को पसंद करता है, जुल्म को नापसंद करता है, उसी तरह हर यहूदी ज़ियोनिस्ट नहीं है। तो मैं कभी भी अपनी बातचीत में, जहाँ तक हो सकेगा, मैं यहूदी शब्द इस्तेमाल करने से गुरेज करूँगा। मैं हर जगह उनको सहयोनी या ज़ियोनिस्ट कहूँगा। आप लोग ख़ास तौर पर, मैं शुरू ही में एक बात कह दूँ कि इस मसले को बड़ी आसानी के साथ दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा इसलिए समझ सकते हैं कि ये भी मूल निवासियों और विदेशी आक्रमण के दरमियान एक मुकाबले का किस्सा है। फ़लस्तीन में रहने वाले जो अरब हैं वो मूल निवासी हैं,
और जो ज़ियोनिस्ट लोग हैं ये विदेशों से आए हैं, आक्रमणकारी हैं, और ये मूल निवासियों को पूरी तरह ग़ुलाम बनाकर रखना या खदेड़ देना चाहते हैं और पूरे देश पर अकेले अपना साम्राज्य कायम करना चाहते हैं। और ये फ़लस्तीन के लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये दरअसल एक मूल निवासियों की लड़ाई है, जिसमें हर देश के मज़लूमों और मूल निवासियों को आक्रमणकारियों और विदेशियों के मुकाबले में उनका साथ देना चाहिए। जो कुछ ये ज़ियोनिस्ट लोग पिछले 70-80 साल से या उससे भी ज़्यादा से इन फ़लस्तीनियों के साथ करते चले आ रहे हैं, उसका सबसे लेटेस्ट जो डेमोंस्ट्रेशन हुआ है वो ताज़ा हमला है। ये दो गुटों के दरमियान की लड़ाई नहीं है, ये एक एरोगेंट अहंकारी विदेश से आए हुए आक्रमणकारियों का हमला है मूल निवासियों पर। निहत्ते कमज़ोर मगर बहादुर। इस 11 दिन के अंदर अंदर जो कुछ जुल्म हुआ है वहाँ, आप शायद उससे पूरी तरह वाकिफ़ होंगे। 2000 के करीब लोग बुरी तरह ज़ख्मी हैं, कई 100 लोग अपनी जान दे चुके, शहीद हो गए, हज़ारों हज़ार बेकसूर लोग बेघर हो गए, बच्चे यतीम हो गए, और शहीद होने वालों में भी बड़ी तादाद मासूम बच्चों और बच्चियों की है। हज़ारों या सैकड़ों सुहागनों का सुहाग उजड़ गया। ये है उस ऊँट का कारनामा जो पहली बार इस शताब्दी के शुरू में, इसका मतलब 20वीं शताब्दी के शुरू में फ़लस्तीन की सरज़मीन पर नमूदार होना शुरू हुआ था। उस वक्त से लेकर अब तक जो कुछ हुआ है उसको बयान करने के लिए तो हफ्तों चाहिए। ऐसी धोखेबाजी, ऐसी मक्कारी, ऐसे षड्यंत्र, ऐसी साजिशें, ऐसे फ़रेब, ऐसा जुल्म और जारहियत, ऐसा वायलेंस जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख़ में ढूंढना शायद बहुत आसान न हो।